तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 249 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई जो होता है वो एक गॉडेस से मिलता है। गॉडेस जो कि हमारी ज़ेनज़ेन की मदर होती है, वो हमारे लिंजुई को अपनी मेमोरी का एक फ्रैगमेंट देती है और उसे यहाँ पर अपनी पास्ट मेमोरीज दिखाने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसकी पास्ट मेमोरीज क्या थी। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 249 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई ज़ेनज़ेन के साथ होता है और वो लोग वहां पर मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर से उसकी मदर हमारे लिंजुई को अपने पास बुलाती है, जहां पर लिंजुई को अपने मेमोरी का फ्रैगमेंट दिखाती है। यहाँ पर हमारे लिंजुई उसकी मेमोरीज को देख रहा होता है, जहां पर कुछ पैट्रियार्च होते हैं जो कि नैनगोंग मिंग के पीछे लगे होते हैं। नैनगोंग मिंग असल में ज़ेनज़ेन की मदर का नाम होता है। तो वो लोग उसके पीछे लगे होते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर से ज्यादा दूर भागकर नहीं जा पाओगी, अब तुम नैनगोंग फैमिली की सेंडेंस बिल्कुल भी नहीं रही। तुम यहाँ पर वो डिवाइन पावर हमारे हवाले कर देती हो, जिसका नाम स्वालो द स्टारी स्काई है, वो पावर हमें दे दो तो हम तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर पूरा का पूरा छोड़ देंगे। नैनगोंग मिंग आगे की तरफ भाग रही है, जबकि वो पैट्रियार्च उसका पीछा कर रहे होते हैं कि नैनगोंग मिंग बड़ी स्पीड से भागते हुए उनके आगे आगे जा रही होती है और साथ ही उन लोगों से कहती है चाहे जहाँ पर मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन नैनगोंग फैमिली की इज्जत में यहाँ पर बचा कर रहूंगी, क्योंकि वो वाली जो स्पेशल टेक्निक है स्वालो द स्टारी स्काई, वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तुम में से किसी के हाथे नहीं चढ़नी चाहिए। ना कि स्पेशल टेक्निक को किसी ऐसे बंदे को देना होगा जो कि एक बहुत ही शरीफ और नेक इंसान हो, यानी कि जो कभी भी यूनिवर्स को डिवावर करने की कोशिश ना करे। ये स्वालो द स्टारी स्काई टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिवावर कर सकती है। इसके लिए मुझे किसी साफ इंसान को ढूंढना होगा जिसका दिल बहुत ज्यादा साफ हो। तुम्हारे जैसे करप्ट इंसानों के हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी। पैट्रियार्च उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं जो यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। वो लोग कहते हैं ये तो प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट से निकलकर बाउंड्री सी की तरफ जा रही है, हमें जल्दी से पकड़ना होगा। इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, हमें इसकी स्पीड के साथ मैच अप करना होगा, लेकिन कोई भी नैनगोंग मिंग की स्पीड के बराबर नहीं आ पाता। और नैनगोंग मिंग जो होती है प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट से निकलकर बाउंड्री सी की तरफ आ जाती है, यानी बाउंड्री सी एरिया में पहुंच जाती है। वो वहां से वहां पर आ जाती है और उसके बाद का हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। के बाद की मेमोरी ब्लर हो जाती है और इसके साथ ही नैनगोंग मिंग प्रेजेंट सीन में हमारी लिंजुई से कहती है मेरी मेमोरी का एक छोटा सा टुकड़ा था, ये मेरी मेमोरी का टुकड़ा जो मैंने तुम्हें दिखाया और यहाँ पर इस वक्त तुम जो देख रहे हो ये मेरी सोल का एक रेमिनेंट सोल का टुकड़ा है, जो कि यहाँ पर तुम्हें गाइड करने के लिए मौजूद है। बाकी का सब कुछ तुम फैन विंग से जाकर पूछ सकते हो, यानी कि ज़ेनज़ेन के फादर से जाकर पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें स्वालो द स्टारी स्काई वो टेक्निक दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मेरी एक कंडीशन है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ज़ेनज़ेन का ख्याल रखना होगा, तुम हमेशा ज़ेनज़ेन के साथ अच्छे से पेश आओगे, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करोगे। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कुछ भी हो जाए मैं ज़ेनज़ेन को सेफ रखूंगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। इसके साथ ही वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास पहले से डिवाइन पावर्स हैं, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर स्वालो द स्टारी स्काई ये वाली स्पेशल टेक्निक भी तुम्हें दे देती हूँ। ये वाली स्पेशल टेक्निक अब यहाँ पर दुनिया में खत्म नहीं होगी, बल्कि अब ये तुम्हारे पास जाने वाली है। तो वो स्वालो द स्टारी स्काई जो टेक्निक होती है हमारे लिंजुई के माथे के अंदर डाल देती है और उस टेक्निक हमारे लिंजुई के पास चली जाती है। इसी तरह हमारा लिंजुई जो होता है अपनी आंखें खोलता है कि डिवाइन सेंस का क्लोन जो होता है वो वापस आ जाता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है फाइनली वो खत्म हो गया, और ये लोग अभी भी वहीं पर उसी गैलेक्सी में होते हैं जहाँ पर मिल्की वे के करीब होते हैं। लिंजुई कहता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर साथ ही हमारा लिंजुई अपने हाथ के अंदर से तीनों एलिमेंट्स वाले सीड को निकालता है और कहता है लड़की की वजह से यहाँ पर मुझे एक स्पेशल टेक्निक मिली है, इस स्पेशल टेक्निक की वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इस लड़की को सुरक्षित रखने के लिए इसे यहाँ पर कुछ स्पेशल देना होगा। तो वो अपने पास से 3 एलिमेंट वाला सीड उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है और कहता है तो मैं यहाँ पर इसको सीड दे देता हूँ जिससे ये 3 एलिमेंट्स को मास्टर कर सकती है। 3 एलिमेंट्स को मास्टर करने के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि इससे मुझे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ये इसको किस हद तक मास्टर कर पाती है ये सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद हमारा लिंजुई कहता है जबकि यहाँ पर ये हो चुका है जी यहीं पर बैठ कर कल्टीवेट करने वाली है, तो क्यों ना फिलहाल के लिए मैं वहाँ पर मिल्की वे में जाकर अपनी अर्थ के ऊपर अपना घर देख कर आऊँ, क्या पता मुझे अपना घर वापस से दिखाई दे। लिंजुई यहाँ पर अपने घर जाने वाला है, उसका वो वाला घर यानी को दुनिया का घर जिसमें वो रहता था और जहाँ से मरकर वो रीइंकार्नेट हुआ था और दूसरी दुनिया के अंदर। लिंजुई फिर से अपनी डिवाइन पावर्स को यूज करते हैं वहाँ पर से मिल्की वे गैलेक्सी में जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी में जाने के बाद सोलर सिस्टम में जाता है और वहाँ पर से अर्थ के ऊपर जाता है। जैसे वो अर्थ के ऊपर पहुंचता है ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े टेंटिकल्स चिपके होते हैं। पता नहीं अब ये टेंटिकल्स किसके हैं, ये डार्क एनर्जी है या फिर कोई बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। लिंजुई इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या हमारी अर्थ के साथ क्या हुआ, अर्थ इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई है, पर तो कोई भी लाइट नहीं है, यानी कि अर्थ की सारी लाइट किसी ने अब्सॉर्ब कर लिया, कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होगा। तो इसी के साथ उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे हमारा लिंजुई वहाँ पर पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है कोई ना कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पर अंदर जाने से मुझे ब्लॉक कर रही है, जो मुझे अर्थ के ऊपर नहीं जाने दे रही। हमारा लिंजुई कहता है कि यहाँ पर जो भी चीज है मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, जैसे कि वो कोई मशीन हो। पता नहीं अब यहाँ पर हमारी अर्थ के ऊपर टर्मिनेटर्स ने कब्जा कर लिया हुआ है। हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और ये पूरे का पूरा स्टार स्काई ये भी बहुत ही जल्दी तबाह होने वाला है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर खैर मनाएं, शादी तुम भी, क्योंकि ये स्टार स्काई बर्बाद हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। लिंजुई वहाँ से वापस आ जाता है। जैसे ही वहाँ से वापस आता है तो उसी वक्त ज़ेनज़ेन उसके पास आती है और उसे कहती है ब्रदरलिन क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सारे स्टार्स यहाँ से डिसअपीयर होने वाले हैं, जल्दी से यहाँ से वापस चल
दिया तुम्हारा लिंजी ज़ेनज़ेन को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है, यानी ज़ेनज़ेन उसे वहाँ से लेकर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद ज़ेनज़ेन हमारे लिंजी से कहती है ब्रदर लिन, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंज हुआ है, क्या तुमने मेरी बॉडी के साथ कुछ टैंपरिंग किया है? तुम्हारा लिंजी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर एलिमेंट की यूनिटी वाला सीड डाल दिया है, उसको मास्टर करना जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्या तुम उसको मास्टर कर पाती हो या नहीं। लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी फॉर्चून है, इसकी मदद से तुम तीनों एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकती हो और तीनों के साथ तुम आप ही बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकती हो। तो ये बात सुनने की बहुत काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में 3 एलिमेंट्स की पावर एक बंदे की बॉडी के अंदर? इस बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारे इस पूरे के पूरी गैलेक्सी में यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 3 एलिमेंट्स की पावर हो। तुम्हारा लिंजी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब यह है कि 3 एलिमेंट्स को एक साथ बॉडी के अंदर मास्टर कर पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मतलब यह है कि बाउंड्री एरिया में यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा रेयर बात है कि किसी के पास 3 एलिमेंट्स वाली पावर हो। इसी के साथ ही ज़ेनज़ेन हमारे लिंजी से कहती है ब्रदर लिन, ये जो डिवाइन सेंस वाली जो पावर है मेरी बॉडी के अंदर, जो डिवाइन पावर्स हैं, क्या तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे? क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट बात है और मैं नहीं चाहती किसी को इस बारे में पता चले। तुम्हारा लिंजी से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। साथ उन्हें बाहर से दरवाजे के ऊपर नॉक करने की आवाज आती है। कह रहा होता है कौन है यहाँ पर, कौन यहाँ पर हाइड हुआ है, क्योंकि उन्हें बाहर फॉर्मेशन दिखाई देती है। इसी वजह से उन्हें लगता है कोई यहाँ पर अंदर छुपा हुआ है, तो वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगे हैं। चिल्लाकर कहती है तो मेरे फादर है, फादर यहाँ पर आकर क्या करेंगे? जबकि हमारा लिंजी सोच रहा था अब हम लोग क्या करें, कि वो बंदा फैनमिंग वो अंदर आने वाला है। फैनमिंग अंदर आने के बाद वो अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालने वाला है, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को यहाँ पर मेरे साथ अकेला देखेगा चलो फिर ठीक है, इस बात से भी वैसे भी कौन सा फर्क पड़ता है, वैसे भी वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होने वाला है। तो इसी के साथ ही फादर वहाँ पर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं वो देखकर काफी हैरान होते हैं, अपनी बेटी से कहते हैं ज़ेनज़ेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर साथ ही वहाँ पर मिंग रॉन्ग की डेड बॉडी भी देखते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ज़ेनज़ेन अपने फादर को सारी बात बताती है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। सारी बात सुनने के बाद फादर उसे कहते हैं अच्छा तो ऐसा हुआ था। तो ज़ेनज़ेन यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है और कहती है मास्टर लिन ने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, मास्टर लिन नहीं होते तो यहाँ पर मिंग रॉन्ग ने मेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया होता। फैनमिंग कहते हैं बेटी ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन अचानक से कैसे बढ़ गई है, तुम्हारी कल्टीवेशन प्रूविंग डावरा में पहुंच गई, तुमने यहाँ पर कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया? तो वो कहती है ये सब कुछ मास्टर लिन की वजह से हुआ है, मास्टर लिन ने यहाँ पर मेरी मदद की जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ। से कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने बस यहाँ पर छोटा सा फेवर दिया है। तो इसी के साथ ही फादर फैनमिंग वहाँ पर सोच रहे होते हैं पता नहीं इस लड़के को देखकर मुझे हमेशा एक गलत सी फीलिंग आती है कि ये लड़का बहुत कुछ छुपा रहा है। ज़ेनज़ेन अपने फादर से कहती है फादर ब्रदर लिंजू एक बहुत ही अच्छे इंसान है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इनको सीक्वेंस टेस्ट में जाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये मुझसे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सीक्वेंस टेस्ट में हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है कि वेनरेबल वो या उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा था कि हमें अपने 6 एरिया की तरफ से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को इस कंपटीशन में बेचना है, तो ये हमें से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है तो इसे वहाँ पर बेचते हैं। तो उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, मैंने इस लड़के से पहले से बात कर ली हुई है, इसी वजह से ये लड़का तुम्हारी जगह के ऊपर सीक्वेंस टेस्ट में जाएगा। फिर साथ ही फादर वहाँ पर लिंजुई से पूछते हैं लिंजुई जैसा कि ज़ेनज़ेन ने बताया कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, क्या वाकई में यहाँ पर यही सब कुछ हुआ है? तो लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो मास्टर आप क्या चाहते थे कि यहाँ पर और क्या होना चाहिए, क्या आप यहाँ पर कुछ और चाहते थे? तो कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर कुछ और नहीं चाहता था। मास्टर फैनमिंग अपनी बेटी से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वो अपनी बेटी से कहते हैं तुम हमारे 6 एरिया में वापस चली जाओ, तुम घर वापस चली जाओ, जबकि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर टेस्ट को हैंडल करने के लिए जाता हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे ज़ेनज़ेन को वापस भेजना होगा, जबकि ये लड़का यहाँ पर है तो मुझे इस लड़की को अपनी बेटी से दूर रखना होगा। ज़ेनज़ेन अपने फादर से कहती है लेकिन फादर आप मुझे वापस क्यों भेज रहे हैं? तो फादर उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना कि तुम हमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें वापस 6 एरिया में जाना होगा ताकि तुम जाकर अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सको। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया था क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना था और जहाँ पर तुम्हें टेस्ट दिलवाना था, लेकिन अब जबकि तुम टेस्ट का हिस्सा नहीं हो तो फिर तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो ज़ेनज़ेन कहती है ठीक है फादर मैं वापस चली जाती हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 249 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।